Good morning students. Hope you are all well. आज हम 10वीं कक्षा का पाठ नंबर 6 कैकई का अनुताप जो हम कर रहे हैं उसका सार और प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। आज हम उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कैकई का अनुताप जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। उन्होंने अपनी कविता कैकई के अनुताप में उस समय का वर्णन किया है जब माता कैकई भरत के साथ उन्हें चित्रकूट पर्वत पर वापस अयोध्या लौट आने का आग्रह करती है। पहली कुछ पंक्तियों में जो आपको अपनी PDF में मिलेंगी, ये सच है मैं अब लौट चलो तुम घर को से लेकर अपराधीन मैं तो तात तुम्हारी मैया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कई श्री राम से कहती है कि हे राम, तुम अभी अभी ये तुमने अभी अभी ये कहा कि मैं भरत को जन्म देकर भी पहचान नहीं पाई। यदि ये बात सच है तो तुम वापस अयोध्या चलो। कैकई के दृढ़ वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी हैरान रह गए और कैकई की तरफ देखने लगे। वह रानी विधवा के रूप में ऐसी लग रही थी जैसे कोहरे से ढकी चांदनी हो। देखने में तो कैकई शांत होकर बैठी थी। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि वह रानी जो कभी शेरनी की तरह गर्जन किया करती थी, आज वह गोमुखी गंगा की भांति शांत बैठी है। वह पुनः कहने लगी कि यहाँ उपस्थित सभी सभा सुन ले, यदि ये बात सच है तो तुम घर लौट चलो, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी अपराधीन हूँ। अगली कुछ पंक्तियाँ जो हैं, दुर्बलता के ही चिन्ह विशेष शपथ है से लेकर राय भर अनुताप न कर पाऊँ। अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कैकई कहती है कि मैं जानती हूँ कि सौगंध खाना नारी की कमजोरी का लक्षण होता है, पर फिर भी औरतों के लिए सच्चाई को प्रकट करने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं होता। अतः मैं कसम खाकर कहती हूँ कि यदि मुझे भरत ने ऐसा करने के लिए उकसाया हो तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया वैसे पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो, मुझे बीच में मत रोको, मैं जो कहना चाहती हूँ उसे धैर्य से सुन लो। यदि आपको मेरी बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है तो इसे स्वीकार कर लें। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं पहाड़ के समान इतना बड़ा अपराध करके चुप रह जाऊं और थोड़ा सा भी पश्चाताप ना करूं? इसमें कैकई के पछतावे की भावना का वर्णन किया गया है। अगली जो पंक्तियां हैं, थी सनक्ष से लेकर दीप्ति करती थी। इसमें कवि कहते हैं कि रानी के पछतावे को सुनकर तथा उसकी मनोदशा को देखकर वहां एक सन्नाटा सा छा गया था और रात का समय था। ऐसा लग रहा था कि जैसे खामोश रात्रि अपने नक्षत्रों सहित ओस के रूप में अपने आंसू टपका रही हो। वहां उपस्थित सारी सभा की आंखों से बिना आवाज के आंसू टपक रहे थे। ऐसे सन्नाटे भरे वातावरण में केवल रानी कैकई के सफेद वस्त्र ही मशाल की भांति प्रकाश फैला रहे थे। इन पंक्तियों में कवि ने कैकई के सफेद वस्त्रों को मशाल का रूप दिया गया है। अगली कुछ पंक्तियां जो हैं, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी से लेकर पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। इसमें कवि कहते हैं कि कैकई के पछतावे भरे शब्द वहां उपस्थित लोगों में डर, आश्चर्य और दुख का संचार कर रहे थे। कैकई पुनः कहती है कि इसमें मंथरा दासी का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि मेरा अपना ही मन वश में नहीं था। वह तो उस समय लालच से भर उठा था। कैकई अपने आप से कहती है, हे मन, अब व्याकुल होने से क्या लाभ? उस समय तो ईर्ष्या के भाव मुझ में स्वयं ही उत्पन्न हुए थे, अपितु हड्डियों के जर्जर करते हुए इस शरीर रूपी पिंजरे में जलता रहे। कैकई स्वयं से प्रश्न करती है कि क्या उस समय मेरे मन में ईर्ष्या के भाव थे? हे पुत्र, मेरी ममता और प्यार का क्या कोई मोल नहीं है? आज तो मेरा पुत्र भी मेरे लिए पराया हो गया। अर्थात कैकई इन सब के लिए अपने को दोषी मानती है। इन पंक्तियों में कैकई के पछतावे का मार्मिक चित्रण हुआ है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, जैसे बुक में लिखा है, थूके मुझ पर से लेकर
पुत्र सुपुत्र ही रहे कुमाता माता। कैकई अपने को दोषी मानती हुई कहती है, चाहे तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल के वासी मुझ पर थूके, मुझे अपमानित करें, पर जो किसी ने कहना है कहे, पर मुझसे भरत की माँ होने का अधिकार मत छीने। हे राम, मैं तुमसे और क्या कहूँ। आज तक तो लोग ये कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पर आने वाले समय में लोग इसके विपरीत ही कहेंगे कि पुत्र तो सुपुत्र होते हैं, पर माता ही कुमाता होती है। इन पंक्तियों में कवि ने कहने का आशय ये है कि कैकेयी ने के शब्दों में कहा है कि भले ही तीनों लोक के वासी मुझे अपमानित कर ले, पर कोई मुझसे भरत की माँ होने का अधिकार ना छीने। अगली पंक्तियों में जो बस मैंने इसका ब्रह्म मात्र ही देखा से लेकर धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी अपने पुत्र भरत के बारे में कहती है कि मैंने अब तक अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा था, उसके हृदय की विशालता को नहीं परखा था। मैंने उसके कोमल शरीर को ही देखा था, हृदय की दृढ़ता को नहीं जाना था। मैंने हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करने का ही प्रयत्न किया, दूसरों के हित और स्वार्थ का ध्यान नहीं रखा। इसी कारण मुझ पर ये संकट आन पड़ा है कि अब सब लोगों में बदनाम हो गई और पुत्र से भी हाथ धो बैठी। कैकेयी कहती है, आने वाले युग युग तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी कैकेयी जैसी अभागिन रानी हुई थी, जिसने स्वार्थ में आकर अपना सर्वनाश कर डाला था। इन पंक्तियों में कैकेयी के मन में व्याप्त पछतावे की भावना प्रकट हुई है। अंतिम पंक्तियां जो हैं, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई से लेकर 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। कवि कहते हैं कि भरत, कैकेयी और अन्य अयोध्यावासी जब राम को वापस अयोध्या लेने के लिए वन में जाते हैं, तो वहां जाकर कैकेयी तथा सारी सभा राम के सामने अपना पछतावा प्रकट करते हैं। श्री राम कैकेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं, नहीं, तुम कलंकित नहीं हो। भरत जैसे पुत्र की माँ एक बार नहीं 100 बार धन्य है। जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है वह धन्य है। राम के इस वचन को सुनकर सारी सभा चिल्लाकर दोहरा उठी कि वह पुत्र की माँ धन्य है जिसने भरत जैसे बेटे को जन्म दिया है। इन पंक्तियों में कैकेयी के चित्रण को उठाकर उसका गुणगान किया है। इसके साथ ही ये हमारा पाठ नंबर 6 जो है, इसके सार, प्रश्न उत्तर और सप्रसंग व्याख्या ये कंप्लीट होता है। कृपया इसे अपनी फेयर कॉपीज में लिखिए और प्रैक्टिस कॉपी में लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।